नमस्कार साथियों, मैं राजीव विरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। आज इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम डिविजिबिलिटी पर डिजिट मिसिंग का पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाएं और पहले तीनों पार्ट को आप चेकआउट कीजिए। उसके बाद जब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस सवालों को करने में। चलिए तो फिर आज के जितने भी सवाल, बहुत हार्डेस्ट सवाल पे उठाकर लेकर आया हूँ, चुन चुन के ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, आपके बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, PQ+1 इज डिविजिबल बाय 24। एक नंबर है PQ+1, ये 24 से डिविजिबल है। वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है। देन P प्लस Q इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो जो P प्लस Q होगा वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, किससे भाग होगा। ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए दोस्तों, अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये है संख्या, ये जो संख्या है ये 24 से पूरा भाग होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या रही होगी ये जरूर मल्टीपल रही होगी, मल्टीपल ऑफ 24। ये जो नंबर रहा होगा दोस्तों PQ+1, ये मल्टीपल रहा होगा किसका, 24 का। तो ये क्या क्या हो सकता था, आप कहेंगे सर हो सकता है 24 रहे, ये पूरा नंबर 24 रहे तो भी 24 से कट जाएगा। और क्या हो सकता था, आप कहेंगे सर 48 हो सकता है, 72 हो सकता है, 96 हो सकता है, 120 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं जो यहाँ पर आए और 24 से कट जाए। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ठीक है, तो 24 अगर यहाँ पर रहा होगा तो ये 24 से भाग हो गया होगा। तो इसमें जो 24 को हम तोड़ेंगे तो PQ+1 में अगर इसे तोड़े दोस्तों, तो आप कहेंगे सर PQ+1 में अगर इसे तोड़ते हैं तो 24 में से एक तो यहाँ आ गया, तो इस मतलब PQ की जो वैल्यू रही होगी दोस्तों वो क्या रही होगी, 23 रही होगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से अगर इसको तोड़े, आप सबको तोड़ के देख लीजिए, एक स्कोर कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर PQ और 1 में अगर इसे तोड़ेंगे तो 1 तो यहाँ आ गया 48 में से, तो बचा क्या, 47। अगर हम इसको करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पर PQ, तो PQ कितना आएगा, 95। मैं फिर बताता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ये नंबर जो है ये 24 का मल्टीपल है, तो 24, 28, 72 इस तरह से रहे होंगे ये नंबर। तो ये 24 जो है ये PQ+1 की फॉर्म में है, तो इसमें से 1 इधर आ गया, तो बचा PQ की जो वैल्यू रही होगी वो 23 रही होगी। यहाँ पर PQ 47 रहा होगा और यहाँ पर PQ 95, और इस तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो मुझे तो क्या चेक करना, मुझे चेक करना P प्लस Q हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ PQ के, P और Q के दोस्तों मैं फैक्टर करता हूँ, तो आप कहेंगे सर 23 के फैक्टर, तो ये तो प्राइम नंबर है, तो ये 1 और 23 यही दो इसके फैक्टर हो सकते हैं, है ना, और कोई होगा ही नहीं। अगर यहाँ पर P और Q के फैक्टर करें दोस्तों तो आप फिर से वही करेंगे सर, या तो 1 या 47, इन्हीं से कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं, यही हो सकते हैं। अगर मैं 95 के PQ के फैक्टर करता हूं दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये 1 से कटेगा 95 पर, और किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा कितने पर, 19 पर, बस, और किसी से नहीं कटेगा, यही 4 इसके फैक्टर हैं। तो आप कहेंगे सर ये P, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो PQ ये हो सकते हैं, इसमें PQ ये हो सकता है, और इसमें PQ ये पेयर हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना P प्लस Q। अगर मुझे P प्लस Q देखना है दोस्तों, तो यहाँ पर P प्लस Q क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 प्लस 23, तो 1 प्लस 23 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। मैं एक बता देता हूँ आपको फिर से कि 1 प्लस 23, ये मेरा पहला केस है, तो आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। और 24 किससे डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा, 24 से भी होगा। चलिए फिर दूसरे को ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ से P प्लस Q निकालता हूँ दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 1 प्लस 47, तो 48 हो जाएगा, तो 48 तो फिर से कटेगा, 24 से भी कटेगा, और 24 12 6 से कटते तो उनसे भी कटेगा। फिर आप कहेंगे सर P और Q अगर हम 5 और 19 दोनों लेते हैं तो आप कहेंगे सर 24 आएगा। और अगर हम इनको लेते हैं तो 1 प्लस 95, ये कितना आएगा दोस्तों, 96 आएगा। तो ये सभी वैल्यूज आपकी 6 से भी करते हैं, 12 से भी करते हैं, 24 से भी करती हैं। तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो ऑल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा तरीका हमेशा यही रहेगा दोस्तों कि मैं बहुत आसान सवालों के साथ शुरुआत करता हूँ और फिर मुश्किल सवालों की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। हमेशा टॉपिक की बात हो, चाहे वो क्वेश्चंस की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, मेरा हमेशा आसान से मुश्किल की ओर ही रास्ता रहता है। चलिए फिर आगे सवाल को देखते हैं। आप कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन 335 इज एडेड टू 587,
3 डिजिट का एक नंबर है 335 और एक 3 डिजिट का नंबर है 5A7। अगर इसमें ऐड किया जाए द रिजल्ट इज 8B2, तो जो परिणाम आता है वो 8B2, एक 3 डिजिट का ही नंबर आता है जो कि 8B2 है। 8B2 इज डिविजिबल बाय 3, और ये है नंबर, जो रिजल्टेंट नंबर है वो 3 से पूरा भाग होता है। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए का जो मैक्सिमम मान है वो क्या हो सकता है। ये आपका सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया सवाल। तो आप कहेंगे सर 335 में ऐड करना मुझे कितना 5A7, तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो भी 3 डिजिट का ही आता है, क्या 8B2। तो आप मुझे बताएं कि 5 और 7 में जोड़े तो क्या आएगा 12, तो ये तो 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 कैरी किया होगा दोस्तों। तो 1 और 3 4, 4 में ए जोड़ने पर ये बी आएगा, 4 में दोस्तों ये ए जोड़ने पर बी आएगा, इतना हमें पता चल गया 4A प्लस बी। फिर क्या हमें ये छोटी है कि यहां से कोई कैरी आगे नहीं गया होगा, तो आप इनको ऐड करके देखिए पहले। अगर इनका सम वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखी है तो इसमें तो कैरी आगे नहीं गया, तो आप कहेंगे सर 3 और 5 8 ही होता है और एज इट इज 8 डिजिट ही हमें मिल गया, इसका मतलब यहाँ से कोई भी कैरी आगे नहीं गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये बी आया होगा ये तो 4 प्लस ए की वैल्यू है ही है, लेकिन यहाँ से कुछ भी आगे कैरी होकर नहीं गया होगा। तो फिर आगे क्या बताया हमें, तो उसने कहा कि जो ये 8B2 है दोस्तों ये 3 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर 8B2 3 से डिविजिबल है, तो 8 और 2 10, इनका सम भी डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे 8 और 2 10, 10 में से 9 कट जाएगा, कितना बचा 1 प्लस बी, ये बचा, यहां से क्या बचा 1 प्लस बी। भाई 8 2 10 में से 9 कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस बी। अब ये 3 से कटना बहुत जरूरी है, तो आप कहेंगे सर इसका अंदर बी की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, 5 हो सकती है और 8 हो सकती है, 3 3 के गैप पर 2 और 1 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको चाहिए किसकी ए की लार्जेस्ट वैल्यू अगर चाहिए दोस्तों, ए की लार्जेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब बी भी फिर लार्जेस्ट होगा, क्योंकि कैरी तो आगे कुछ गया नहीं है। अगर यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 4 ये 6 आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 7 आ जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप ए की लार्जेस्ट रखेंगे तो बी भी लार्जेस्ट डिजिट आएगी, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं लार्जेस्ट डिजिट को ही यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं आप बी को क्या मान लीजिए 8 मान लीजिए। अगर बी दोस्तों क्या रहा होगा यहाँ पर 8 रहा होगा, तो 1 और 3 4 तो ये हो चुके, इसका मतलब ए की जो वैल्यू रही होगी दोस्तों वो क्या रही होगी 4। 4 इस सवाल का सही आंसर है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ए यहां से आ जाएगा b-4, और b अगर 8 लिया हमने तो -4 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगी, और 4 इस सवाल का आंसर है। अगर आप यहां से 5 लेते हैं तो b तो 5 ले सकते हैं, b अगर 5 लेंगे तो यहाँ पर 4 तो है, ये a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मुझे लार्जेस्ट बताना है तो a की वैल्यू 1 रखें या 4 रखें। आप कहेंगे सर 4 ही रखो फिर इससे अच्छा, तो 5b रख सकते हैं यहाँ पर b के स्थान पर, वहां से a का मान 1 आएगा, लेकिन हमें बताना है लार्जेस्ट मान बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब फिर हमें b 8 लेना पड़ेगा। क्या हम 2 भी रख सकते हैं? नहीं, 2 नहीं रख सकते। क्यों? अगर मैं b को 2 मानता हूं तो आप मुझे बताइए, अगर मैं b को 2 मानता हूं तो 4 में तो हमें a जोड़ना ही है तब जाके b आएगा, तो 2 कैसे आएगा? 4 से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू ही आएगी, b की जो वैल्यू होगी वो 4 से कुछ ना कुछ बड़ी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इन्हीं बातों पर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए। आगे सवाल इस प्रकार हैं, A 3-digit number 483 is added to another 3-digit number 984। एक 3 अंक की संख्या को दूसरी 3 अंक की संख्या में जोड़ा जाता है to get the 4-digit number 13b7। एक 4 डिजिट के नंबर को प्राप्त करने के लिए जो कि 13b7 है, which is divisible by 11, और यह संख्या 11 से पूरी तरह भाग है। Find a plus b, तो आपको a plus b का मान बताना होगा। तो आप देखिए दोस्तों, अगर 4a3 है एक संख्या है जिसमें ऐड करने की बात है किसको 984 को, अगर इनको ऐड करना है तो आप कहेंगे सर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और 4 7। अच्छा दिया कितना इसका एडिशन 13b7, तो b13, तो आप कहेंगे सर 3 और 4 कितना हो गया 7। अब a और 8 को हमें ऐड करना है तो b आएगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तो पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या रही होगी, कैरी किया या नहीं किया, वो तो हमें आगे से पता चलेगा। तो आप कहेंगे सर 4 और 9 13 होता है और यहाँ पर 13 ही लिखा है, इसका मतलब
यहाँ से कुछ भी कैरी होकर आगे नहीं गया होगा, तो जो a में 8 को जोड़ा गया होगा यही b की वैल्यू हमें देगा। ये तो है ही कि a प्लस 8 b होगा, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल गया कैरी होकर आगे कुछ नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो फिर उसने कहा कि ये जो संख्या है, ये जो रिजल्टेंट नंबर है, ये 11 से पूरा डिवाइड होता है। अगर यह नंबर 11 से डिवाइड होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 3 b 7, तो 7 में से b जाएगा 7 माइनस b, 3 में से 1 जाएगा 2, ऐड करना 9 माइनस b, तो यह रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट रहा होगा ये 11 से पूरी तरह भाग होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखें कि 9 में से घटाने पर ऐसी संख्या है जो 11 से घटे, तो आप कहेंगे सर 9 ले लो, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 0, और 0 11 से पूरा करता है, तो इसमें b का मान जो होगा वो दोस्तों क्या होगा 9। अगर b 9 है दोस्तों, तो इसका मतलब a कितना रहा होगा 1 रहा होगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तभी 9 बनेगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी क्या आएगा, तो a प्लस बी कितना आएगा 1 और 9 10, 10 इस सवाल का सही उत्तर है। ये 1 है, ये 9 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। इफ 10n प्लस 34 की पावर n प्लस 2 प्लस k, यह एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, इज डिविजिबल बाय 9 और ये 9 से पूरी तरह भाग होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और जहां पर ये जो n है ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल नंबर जो आपके 1 2 3 ये जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको। देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या होगी, तो k का जो मान होगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और वह डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, है ना, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो k का मान आपको बताना 4 ऑप्शन। ये आपका DT+B MCD PRT 2018 में पूछा गया सवाल है। यह आपका CGL प्री में पूछा गया सवाल था 2012 में। ये सारे सवाल ही पूछे गए हैं, मेरी खुद से कोई यहाँ सवाल बना के मैं कोई नहीं लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कोई कहता है ये 9 से भाग है तो लिख लो भाई इस बात को कि 34n प्लस 2 प्लस k, ये जो संख्या थी ये 9 से पूरी भाग थी। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 10 के पास की संख्या जो 9 से कटे, आप कहेंगे सर 9 है, तो 9 के हिसाब से इसको तोड़ देंगे और इसकी पावर कितनी है दोस्तों n। क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट ना बताकर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर 9 प्लस 1 की पावर n लिख सकते हैं, और यहाँ के पास की संख्या 36 है, तो आप इसको लिखेंगे 36 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 प्लस के, मतलब ये संख्या 9 से मेरी भाग होनी चाहिए। वही बात तो वही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब आप आगे चलिए, आप यहाँ से कहेंगे कि सर अगर ये इसको 9 से भाग लगाएंगे तो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 की पावर n बचा होगा। यहाँ से मैं रिमाइंडर बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं इसको 9 से भाग लगा रहा हूँ तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर 9 तो कट गया होगा, यहाँ से 1 की पावर n बचा होगा, प्लस यहाँ से 36 कट गया होगा, तो यहाँ पर माइनस 2 की पावर कितना बचा होगा n प्लस 2 बचा होगा। और ये k को जब 9 से भाग लगाएंगे तो k ही रहेगा, ये तो हमें नहीं पता क्या है, तो k ही बचा होगा, हम मान लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो n की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे k का मान छोटे से छोटा है। तो चलो एक बार ओड रख के देख लेते हैं और एक बार इवन रख के देख लेते हैं। अगर ओड इवन ही रखना है तो हम छोटे से छोटा मान ही n का रखेंगे, ओड का और इवन का, सम संख्या और विषम संख्या का। तो आप कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पर जो n की वैल्यू है, मैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1 रखने पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, प्लस यहाँ से माइनस 2 की पावर क्या आएगी, माइनस 2 की पावर 3 आ जाएगी, 1 प्लस 2 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 9। आप कहेंगे सर माइनस 2 की पावर 3 क्या होगा, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, तो यहाँ से जो आएगा दोस्तों ये माइनस 7 प्लस के आएगा डिवाइडेड बाय 9। अब आप मुझे बताएं हम k के स्थान पर कौन सा डिजिट रखें जो जिसको माइनस 7 के साथ जोड़ने पर वो 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर 7 रख दो, 7 अगर रख देंगे तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा, 0 हर नंबर से कटता है। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी 7। लेकिन जल्दबाजी में ये उत्तर ना लगा देना, क्योंकि हमें बताना है पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन ये लिस्ट है या नहीं है वो अभी हमें नहीं पता। हम एक वैल्यू और रख कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से मैंने क्या लिया n की पावर 1, n बराबर क्या लिया 1। अगर मैं यहाँ से n बराबर क्या लेता हूँ दोस्तों 2 लेता हूँ। अगर 2 लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 1 की पावर 2, 1 ही आएगा, प्लस
ये आ जाएगा -2 की पावर 2 + 2 4 प्लस के डिवाइडेड बाई 9। अगर हम यहाँ से आगे चले, यहाँ से हम आगे चले तो आप कहेंगे सर 1 और -2 की पावर 4, किसी भी माइनस की अगर पावर इवन होती है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो -2 की पावर 4 जो होगा वो 16 होगा, तो 16 + 1 17 आएगा प्लस के डिवाइडेड बाई 9। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक विजिबिलिटी होगी, आप देख पा रहे होंगे। तो के स्थान पर दोस्तों हम क्या रखें जिसको 17 में जोड़े 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर 1 रख दो। क्या रख दो? यहाँ पर 1 रख दो। तो 1 रखने पर ये 18 बन जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो आप मुझे बताएं, यहां से जो मेरी लिस्ट वैल्यू आई है इन सब में, तो वो क्या है? 1, और ऑप्शन इससे छोटा है भी नहीं। तो हम कह देंगे कि सवाल का उत्तर दोस्तों क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। यही इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है और आपसे लिस्ट या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो आप एक बार अगर कंफर्म नहीं है, अगर आप कंफर्म नहीं है तो हमेशा 2 बार वैल्यू जरूर पुट करके आप सवाल को कीजिए। अगर आप कंफर्म है तो आप एक बार में ही सवाल का आंसर बता सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूं ना, कि भाई क्या पता एन की वैल्यू कुछ और रखने पर के और छोटा आ जाए, जरूरत है ना 7 आए, और हो सकता है कि के और बड़ा आ जाए कुछ रखने पर। अगर वो कुछ बड़ा आएगा तो फिर यही इसका आंसर होगा, छोटा आ गया तो फिर वही उसका आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, और आप एक बार सवालों को देखिए, कितने प्यारे कितने कठिन सवाल एग्जामिनर ने पूछे हैं। और ये 2 सवाल और इससे जो पिछले वाला सवाल है, तीनों सवाल आपके DSSB ने एमसीडी प्राइमरी टीचर 2018 में इनको पूछा है। आप एक बार सवाल को देखिए, इनका स्टैंडर्ड देखिए, आप खुद से इन सवालों को एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आपको रियलाइज होगा कि सवाल कितने मुश्किल पूछे गए थे, और सवाल पूछे भी किस एग्जाम में गए? प्राइमरी टीचर के। चलिए फिर हम देखते हैं कि सवालों को, इस तरह के सवालों को हम डील करते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है क्या कहता है? इफ पोलिनोमियल ऑफ n, ये जो पोलिनोमियल है ये इज डिविजिबल बाय लेमडा। और यहाँ पर जो लेमडा, कोई लोमड़ी का जेंडर चेंज नहीं किया हमने। यहाँ पर जो लेमडा, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है 1 2 3 को। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, आपको लेमडा की मतलब इस डिवाइजर की वैल्यू बतानी है जो इसको पूरा भाग करेगा। देखिए दोस्तों, हमें इस तरह के सवालों में क्या करना होता है। अब इसको सोल्व करने से पहले आपको 2 बातों का पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता ही होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अगर बेस सेम हो, गुणा करना हो तो पावर ऐड हो जाती है, उस बेस की पावर ऐड होकर लिख देते हैं हम। और अगर कभी ऐसा हो कि बेस सेम हो लेकिन भाग करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, जिस बेस की पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे अगर मुझे a की पावर n को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसी की पावर माइनस हो जाएगी, तो इसी की पावर माइनस होगी। या फिर क्या होगा, अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1/a की पावर n-n हो जाएगा। अगर ये आएगी नीचे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। जो पावर आप जिस बेस को चेंज करेंगे उसकी पावर आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर p ऑफ n, ये आ जाएगा 2, और जो ये 4 है, ये 4 होता है 2 की पावर 2, तो ये होता है 2 की पावर 2 होता है। तो ये जो 2 पावर बनेगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 4n + 2 प्लस ये आ जाएगा 3 की पावर 3n + 1। इसको सोल्व करेंगे आगे तो आप कहेंगे सर 1 2 ये है, 2 ये है, 3 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4n + 3, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3n + 1। अब यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू पुट करके देखनी होगी नेचुरल नंबर की। मैंने पहले भी बताया है, आप ऐसे सवालों में कम से कम 2 बार वैल्यू पुट कीजिएगा, तो बहुत छोटी वैल्यू पुट करेंगे। अब ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 पुट करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। तो अगर मैं n की वैल्यू दोस्तों, n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इस तरह से लिख लेते हैं p ऑफ 1, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर p ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 + 3, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 4 4 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, 2 की पावर 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 3, 1 × 3 3 + 1 4। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की 5 32 64 128 128 होता है, प्लस 3 की 4 क्या हो जाएगा 81। आप इसको ऐड कीजिए, कितना आ गया 209। तो ये 209 किससे कटेगा, 11 5 7 में से। तो आप कहेंगे सर 11 से कटेगा, किससे कटेगा 11 से। तो ये आंसर हो सकता है, तो इसमें 5 तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, या तो अब इसका आंसर 11 है या इसका आंसर नन होगा। अब ये किससे डिविजिबल, आप कहेंगे सर ये 11 से डिविजिबल है,
ये 11 से डिविजिबल है, 11 से भाग हो जाएगा। भाई कितना कटेगा, 11 कटेगा, 9 जाएगा, 9 99, 11 से पूरा भाग हो जाएगा। फिर आगे आप कहेंगे सर P ऑफ 2 अगर निकालने, मतलब n की जगह पर हम क्या वैल्यू रख दें, 2 वैल्यू रख दें, तो आप कहेंगे सर 2 चौक 8 प्लस 3 11, ये 2 की 11 आ जाएगा। 4 टू 8 प्लस 3 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस 1 7, ये 3 की पावर 7 आ जाएगा। 6 प्लस 1 7, n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आप कहेंगे सर 2 की 11 क्या होता है, 2 की 10 कितना होता है, 1024, तो उसका डबल हो जाएगा, एक और 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2048 प्लस, अगर आप 3 की पावर 7 निकालना चाहते हैं तो ये होता है 2187। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार कर लीजिएगा। 3 की 5 क्या होता है 243, फिर इंटू 3 2 3 और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 7 बन जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आएगा ये क्या आएगा 4235। अब ये 4235 क्या है, ये भी 11 से पूरा भाग है, अब ये भी 11 से भाग है, ये भी 11 से भाग है। तो अगर ये भी 11 से भाग है तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 11 ही होगा, 11 ही होगा। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। अब इस वाले सवाल में भी वही काम है, वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है वेयर n बिलोंग्स टू n, ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, इज डिविजिबल बाय 64, और ये जो एक्सप्रेशन है ये 64 से पूरा भाग होता है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ k, तो आपको k का सबसे छोटा मान बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें P ऑफ 1 निकालते हैं दोस्तों, P ऑफ 1 अगर हम n की जगह पर 1 रखें, हम डायरेक्ट इसमें भी लिख सकते थे, आप यहाँ पर रख सकते थे। ये तो सिर्फ मैंने एक बस बातें बताई आपको कि अगर कल को अगर यहाँ पे माइनस होता ना दोस्तों, +2 +1 की जगह -2 -1 होता तो ये सवाल और आसान हो जाता, आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बहुत आसान हो जाता है ये सवाल। लेकिन अब प्लस था तो इसमें आप डायरेक्ट रखें या ऐसे रखें तो दोनों में तरीके में समय तो लगना ही था। देखिए अब यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप कहेंगे सर 49 की पावर 1 49 ही होगा, प्लस 16 की 1 16 होगा, प्लस k। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 65 प्लस k। अब आपको पता है ये किससे डिवाइड होगा, पूरा 64 से, तो यहाँ से तो 64 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 64 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, आप कहेंगे सर 1 प्लस k बचेगा। भाई 64 तो भाग कर ही देगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस k, ये 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब k के स्थान पर हम क्या रखें कि ये 64 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे सर k के स्थान पर -1 रख दो। अगर हम -1 रख दे तो +1 -1 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि k जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, नहीं, ये k तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जोड़ा ही तो गया है, तो हम यहाँ पे -1 जोड़ देंगे तो +1 -1 0 आ जाएगा, और 0 हर नंबर से कटता है, 64 से भी कटेगा, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों -1। अब उसने कहा छोटे से छोटी, अब इन सभी में इन दोनों से तो ये छोटी है, तो इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होंगे। अब या तो उत्तर ये होगा या फिर उत्तर -10 होगा, क्योंकि ये इससे भी छोटा है। अब एक बार और रख के देखना पड़ेगा आपको, तो आप कहेंगे सर p की वैल्यू आप n की वैल्यू 2 रखकर देख लीजिए। तो आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर 49 की पावर 2 प्लस 2 नहीं, यहाँ पर अगर आप देखिए 2 रखिए, चलिए आप कहेंगे सर 16 की पावर कितनी 2 प्लस k। अब यहाँ से आपके लिए सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आपको 49 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 16 का स्क्वायर करना, फिर जोड़ना, समय बहुत लगेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, वो क्या है। देखिए दोस्तों, अगर कभी इस फॉर्म में नंबर आए a की पावर m प्लस b की पावर n, ध्यान से समझिएगा, ये आगे आने वाले जब सवाल होंगे आपके डिविजिबिलिटी में, कॉमन फैक्टर एक आपका क्या आएगा उसमें टाइप आएगी, उसमें हम ये बातें आपको पढ़ाएंगे। देखिए अगर कभी भी ऐसा है कि a की पावर m प्लस b की पावर n, और ये जो m है दोस्तों ये क्या हो आपकी ओड पावर, ये क्या हो दोस्तों ओड पावर। आप ध्यान से देखिए दोनों पावर सेम है, दोनों पावर सेम है, तो मैं क्या बताना चाहता हूं, कभी अगर बेस अलग अलग हो और प्लस में साइन हो, तो पावर अगर सेम हो और ओड हो, पावर सेम होनी चाहिए और ओड होनी चाहिए, तो इसका जो एक कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों, कॉमन फैक्टर होगा वो a प्लस बी होगा। वो क्या होगा a प्लस बी, मतलब कहने का मतलब देखिए अब 1 रखेंगे तो आप कहेंगे सर ये क्या आ गया a प्लस बी आ गया, तो डायरेक्ट a प्लस बी से तो भाग होगा ही। अगर आप 3 रखेंगे a की 3 प्लस b की 3, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो आप कहेंगे सर ये गुणा में है तो इसका एक फैक्टर ये होगा, एक फैक्टर ये होगा, तो कम से कम a प्लस बी तो होगा ही होगा। तो आपने 1 रखा तो भी a प्लस बी फैक्टर आया, 3 रखा तो भी a प्लस बी फैक्टर आएगा, 5 रखेंगे तो भी a प्लस बी फैक्टर आएगा, 7 रखेंगे तो भी a प्लस बी फैक्टर आएगा, आगे चाहे कुछ भी आए।
तो इसका मतलब इन सब का m पावर ओड होने पर इनका सबका जो कॉमन फैक्टर रहेगा, सब में जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, a प्लस बी, मतलब a प्लस बी तो सब में ही आएगा। तो यहां से वो बात अगर हम लगाने की कोशिश, क्योंकि हमें 2 बार ही तो वैल्यू पुट करके देखनी है, एक बार से हमारी बात नहीं बनी, ये ऑप्शन हमारा रह गया, तो हो सकता है कि दूसरी बार रखने पर हमारे सवाल का उत्तर आ जाए। अब जब 2 बार रखना है तो 2 को क्यों, हम 3 को रख लेते हैं। हम किसको रख लेते हैं दोस्तों, 3 को। अब 2 को क्यों नहीं, अगर कभी इवन होंगी दोनों पावर और प्लस होगा तो उसके लिए इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें इनटू में करके आए, और इनटू में करके नहीं आएगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे ये किसका फैक्टर है। तो हम फिर इस सवाल में क्या करेंगे दोस्तों, 2 की जगह क्या रखेंगे, 3। तो आप कहेंगे सर 3 रखें, 3 रखें। तो अब आप यहां से कह सकते हैं डायरेक्ट कि अगर ये इसकी पावर 3 प्लस इसकी पावर 3, तो इसका मतलब ये जो नंबर रहा होगा, ये जो नंबर रहा होगा दोस्तों, इसका एक कॉमन फैक्टर क्या रहा होगा, 49 प्लस 16 ये रहा होगा, a प्लस बी रहा होगा। मतलब ये नंबर इससे पूरा भाग होगा, प्लस क्या है दोस्तों, k। अब ये जो पूरा नंबर आया ये क्या आया, 65 प्लस k, और मुझे पता है अगर ये नंबर इससे भाग होता है प्लस k, तो ये पूरा जो नंबर आएगा ये 64 से पूरा भाग होगा, और अब 64 से भाग होगा तो ये जो सिचुएशन थी दोबारा से हमारे पास आ गई, तो यहाँ से फिर मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ, तो k की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो -1 ही इस सवाल का दोस्तों क्या है, सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, ये दोनों सवाल बहुत ही कठिन सवाल थे, और हो सकता है कि आपको इनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आए, क्योंकि पहले मैंने आपको कॉमन फैक्टर नहीं पढ़ाया है, रिमाइंडर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो हो सकता है कि इन सवालों को थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल रहे। तो आप इस वीडियो के पार्ट को, इस वाले हिस्से को आप दोबारा से एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर हम आखिरी सवालों पर चलते हैं। तो ये आज इस वीडियो के आखिरी 2 सवाल हैं दोस्तों, और ये 2 बहुत बेहतरीन सवाल हैं। ये सवाल आपका बहुत ही कठिन है, आप इसको समझने में ही थोड़ा समय लग जाएगा, और इस सवाल में भी अगर आप देखें तो आप सवाल तो अगर आप वैल्यू पुटिंग से करें तो ये मुश्किल से कुछ सेकंड का सवाल है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज करने चले जाएं तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे। तो देखिए इन दोनों सवालों को कैसे डील करना है। सवाल क्या कहता है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आप कोई भी रियल वैल्यू रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, इफ 4x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, यदि ये एक्सप्रेशन 3 से पूरा भाग होगा, देन दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा किससे भाग होगा, ऑप्शन है 6, 9, 12, 15। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आप x और y की कोई भी वैल्यू रखिए, अगर x की मैं 1 लगता हूं तो आप कहेंगे सर x की 1 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 में से क्या घटाई 3 से भागू तो 1, तो इसका y भी 1 लेना पड़ेगा मुझे। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 रखने पर ये आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी 7 आएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा तो -2 आएगा। तो 4 और 7 11, 11 में से 2 गया कितना दोस्तों, 9। तो ये संख्या 9 से कटेगी, तो 9 से कौन कौन काटेगा बताओ, यहाँ पर 9 काट देगा, 6 काट पाएगा नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, तो सवाल का उत्तर क्या दोस्तों, 9। लेकिन अगर आप इस सवाल को कॉन्सेप्ट से करने लग जाएं तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे। देखिए फिर कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इस सवाल का। अगर इस सवाल को करें, मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने वैल्यू पुटिंग से की है यहाँ पे बात। पहले तो हम इस बात को समझेंगे, 4x माइनस वाई किसी ने कहा कि 3 से डिविजिबल है दोस्तों, तो 4x माइनस वाई अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस एक्स माइनस वाई, क्या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 4x को मैंने तोड़ लिया, 3x प्लस एक्स में आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा, तो अगर ये पूरा 3 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये तो 3 से भाग है ही है, तो इसका मतलब ये जो है ये भी 3 से पूरा भाग होगा, तभी तो ये पूरा 3 से भाग होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 से भाग होगा, तो इसका मतलब ये भी 3 से भाग होगा, तभी ये पूरा 3 से भाग माना जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब इस वाली बात को हम, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो मिडिल वाली टर्म होती है उसको 2 टर्म में तोड़ते हैं। किस तरह से कि पहली और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8, तो हम 8 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ घटा के 7 आए। तो आप कहेंगे सर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। इस वाली बात को खत्म कर देता हूँ, ये वैल्यू पुटिंग से हमने किया था। तो आप कहेंगे सर 4x स्क्वायर, और मैं इसको तोड़ सकता हूँ 8xy माइनस xy, तो 7xy आएगा माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों हम 4x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 2y
माइनस यहाँ से x कॉमन सॉरी y कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहेंगे सर अंदर बचेगा x प्लस 2y। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आएगा 4x, यहाँ से 4x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2y। आप यहाँ से x प्लस 2y कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस वाई। अब ये एक्सप्रेशन मुझे देखना है कि ये किससे पूरा भाग होगा। मैंने इस बात को इस तरह से बना लिया, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा 3 से भाग होता ही है, ये एक्सप्रेशन तो पूरा 3 से भाग होता है, ये तो उसने बताया हमें 4x माइनस वाई। अब इस वाली बात को मुझे देखना कि ये किससे भाग होता है। अगर ये भी मुझे पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि पूरा एक्सप्रेशन किससे भाग होगा। देखिए कैसे, क्या मैं इस वाली फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये तो एज इट इज 4x माइनस वाई। इस वाली बात को कैसे लिखेंगे कि x 2y को मैं क्या लिख दूं कि भाई प्लस 1y माइनस 3y, प्लस है तो प्लस 3y और इसको लिख देते हैं माइनस, है ना। तो आप कहेंगे सर 2y को मैंने 3y बना दिया तो साथ ही साथ एक माइनस कर दिया y, तो 3 में से एक जाएगा तो 2y आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये तो 3 से भाग है दोस्तों, ये तो 3 से भाग है, ये भी 3 से भाग है। ये ऐसी संख्या मुझे दिख रही है जो 3 से भाग है, और ये मुझे पता है ये 3 से भाग है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने यहां से ली है कि x माइनस वाई 3 से भाग होगा, तो इसका मतलब ये 3 से भाग होगा। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट बॉक्स है दोस्तों आपका, ये पूरा 3 से भाग है। अगर ये पूरा 3 से भाग है और ये भी 3 से भाग है और ये गुणा में है तो ये दोनों 9 से भाग होंगे। तो इसको ये किससे भाग होंगे दोस्तों? ये 9 से भाग होंगे। अगर ये 3 से भाग है, ये 3 से भाग है, तो ये पूरा बॉक्स 3 से भाग है और ये पूरा बॉक्स 3 से भाग है। तो अगर ये 3 से भाग है, ये भी 3 से भाग है और गुणा करना है तो इसका मतलब 3 गुणा 3 9 से पूरा भाग होगा। आप इस सवाल को समझ पाए ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल को समझने में कठिन या आपको मुश्किल लगा है तो आप इस वाले पार्ट को दोबारा से एक बार जरूर चेक कीजिए। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आई। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा, 5 डिजिट नंबर ABCD is made by using 1 2 3 4 and 5. Its 3 digit ABC is divisible by 4, BCD is divisible by 5 and CD is divisible by 3. Then find A. तो आपको A का मान बताना है। सवाल क्या है कि 5 डिजिट की संख्या है ABCDE, जिसमें जो ये संख्या बनी है ये 1 2 3 4 और 5 डिजिट का यूज करके बनी है। इसमें जो 3 डिजिट ABC हैं, ये जो पहली 3 डिजिट हैं ये 4 से भाग होती हैं, जो बीच वाली 3 डिजिट हैं वो 5 से भाग होती हैं और जो आखिरी 3 डिजिट है वो 3 से भाग होती हैं। तो उसने क्या कहा कि जो ABC है ये तो 4 से भाग होता है और जो BCD है ये 5 से भाग होता है और जो CDE है ये आपका 3 से भाग होता है। ये 3 बातें मुझे बताई गई है। तो एक बात तो मुझे यहां से समझ में आ गई कि D जो रहा होगा वो मेरा 5 रहा होगा, ये तो फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया भाई? A B C D और E, ये 5 हमारी डिजिट है, जिसमें से D हमारा क्या फिक्स हो गया दोस्तों? 5। अब मेरे पास कितनी थी भाई? 1 2 3 4 5। अब 5 तो मेरा कट गया, 5 तो आ गया मेरा। अब मुझे ये देखना है कि भाई CABE की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप ये कहेंगे सर जो C है ना, C क्या नहीं हो सकता? C क्या नहीं हो सकता आपका? C ना तो 1 हो सकता है। C आपका क्या नहीं हो सकता दोस्तों? C आपका नहीं हो सकता। क्या? 1 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप कहेंगे सर यह संख्या 4 से कटती है, इसका मतलब इसका आखिरी डिजिट इवन नंबर होगा अगर 4 से कटता है तो, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए और तभी कटेगा जो ये इवन नंबर होगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब सर C आपका क्या नहीं हो सकता? ओड डिजिट नहीं हो सकता। B तो हो सकता है, जैसे 12 4 से कटता है, लेकिन C नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब C 1 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। तो C क्या क्या हो सकता है? या तो C क्या होगा दोस्तों? C आपका हो सकता है 4, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों आपका 2, ये हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगर ये संख्या देखिए इसमें D तो क्या हो गया दोस्तों? 5। अब मुझे पता है C प्लस E प्लस 5, C प्लस E प्लस 5, ये मुझे पता है 3 से कटता है। तो इसका मतलब जो ये C प्लस E रहा होगा, यहां से मैं कह सकता हूं जो C प्लस E रहा होगा दोस्तों, भाई 5 में क्या जोड़े? 5 में हम क्या जोड़े जो 3 से कटते हैं? आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो, मतलब C प्लस E 1 हो सकता है,
सी प्लस ई क्या हो सकता है? और भाई 5 में 1 जोड़े 6, या फिर हम 4 जोड़े 9, या फिर 7 और 5 12, या फिर 10 और 5 15, है ना? फिर ऐसे आगे तो ये तो नहीं हो सकता भाई, 10 तो नहीं हो सकता ना। 10 क्यों नहीं हो सकता? 10 ये किन्हीं 2 डिजिट का सम है, और किन्हीं 2 डिजिट का सम है, तो आप मुझे बताइए जो बची हुई 2 डिजिट हैं, ये जो बची हुई डिजिट है 2, क्या किन्हीं 2 डिजिट का सम 10 हो सकता है? किसी तरह से नहीं हो सकता। मैक्सिमम 7 तो हो सकता है, 4 और 3 7, लेकिन इससे मैक्सिमम इन 2 डिजिट का सम नहीं हो सकता, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। क्या किन्हीं 2 डिजिट का सम 1 हो सकता है? आप कहेंगे सर 1 भी नहीं हो सकता। तो या तो C प्लस ई 4 होगा, या C प्लस ई 7 होगा। अब अगर 4 होगा दोस्तों, अगर 4 होगा तो आप कहेंगे 4 कैसे बनेगा दोनों को जोड़ के? बताओ। अब मेरे पास कौन कौन सी डिजिट है? 1 2 3 4। तो आप कहेंगे सर C और E जो है वो 1 और क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। क्या C 1 हो सकता है? अब चलिए अभी और आगे चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में। अच्छा, 7 को अगर तोड़ेंगे तो C और E क्या हो सकते हैं? आप कहेंगे सर 3 और 4 हो सकते हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया कि C और E में से कोई एक तो 3 जरूर होगा, क्योंकि यहां पर भी 3 आया है और यहां पे भी। अगर आप 7 बनाएंगे तो भी 3 की जरूरत होगी, और 4 बनाएंगे तो भी 3 की जरूरत होगी। तो मुझे ये तो पता चल गया C और E में से कोई एक 3 होने वाला है। क्या C 3 हो सकता है दोस्तों? आप मुझे बताओ। आप कहेंगे सर नहीं, 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर C अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखने पर भी 4 से नहीं कटेगा, तो मतलब C 3 नहीं हो सकता। क्या C 1 हो सकता है? 1 भी नहीं हो सकता, वरना फिर वही कंडीशन आएगी। तो C 1 भी नहीं हो सकता। तो अगर C 1 भी नहीं हो सकता, C 3 भी नहीं हो सकता, तो फिर C क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर C इसका मतलब 4 रहा होगा। भाई 3 भी नहीं ले सकते हम, C को 1 भी नहीं ले सकते, तो C क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर 4 रहा होगा। अगर मैं C को 4 लेता हूं दोस्तों, C को क्या लेता हूं यहां से 4, अगर मैं 4 लेता हूं तो फिर मुझे E को क्या लेना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 4 लिया तो E इसका मतलब 3 रहा होगा। इसको 4 लेंगे दोस्तों तो E कितना रहेगा? 3। तो 4 और 3 क्या बन जाएगा? 7। क्योंकि हम इसे 4 तो बना नहीं पाएंगे। अगर हम 4 बनाएंगे तो ये तो खुद ही 4 आ गया, तो 4 तो बनेगा कैसे C और E को जोड़ के? तो अगर मैं C को 4 ले लेता हूं तो मैं 7 बना सकता हूं। E को मुझे 3 लेने में कोई भी तकलीफ नहीं है। तो यहां से मेरी 2 बातें तो फिक्स हो गई दोस्तों, कि C मेरा क्या हो गया? 4 फिक्स हो गया, ये 5 फिक्स हो गया, और E मेरा कितना फिक्स हो गया दोस्तों? 3 फिक्स हो गया। अब यहां पर बचे कौन कौन? A B C में C मेरा कितना फिक्स हो गया दोस्तों? आप कहेंगे सर 4 फिक्स हो गया। C कितना हो गया? 4। और A और B में मुझे ये देखना कि A और B क्या रहेंगे। मतलब 3 भी फिक्स हो चुका, 4 भी फिक्स हो चुका, अब बचे क्या? 1 और 2। A B में A 1 रहेगा या 2 रहेगा, वो मुझे देखना। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर C कितना है दोस्तों? आप कहेंगे सर C कितना है? C है आपका 4, 4 रख लो। यहाँ पर C कितना है? 4। E कितना है? 3। तो ये तो भाग हो जाएगा इससे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हम B को अगर हम B को 2 रखें और A को 1, तो भी ये 24 4 से कटेगा। और अगर सर हम B को 1 रखें और A को 2, तो 14 4 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब B को मुझे 2 ही लेना पड़ेगा और A को मुझे 1 लेना पड़ेगा। भाई 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है कि आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। अब C तो मेरा 4 है, अब B को मुझे क्या लेना पड़ेगा? या तो 2 ले सकता हूँ या 1 ले सकता हूँ, ये 2 डिजिट मेरे पास बचे हैं। तो 24 तो कट जाएगा, क्या 14 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब B क्या रहेगा आपका दोस्तों? 2 रहेगा। तो A क्या होगा? 1। तो A की जो सबसे छोटी वैल्यू, आपसे छोटी नहीं, A की वैल्यू ही पूछी गई है, तो A की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी? 1 होगी। हो सकता है कि आपको इस सवाल को समझने में मुश्किल आए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बातें यहाँ से हमें एक दूसरे से कनेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं एक बार बहुत जल्दी से बता देता हूँ। देखिए 5 से अगर भाग होगा तो इसका मतलब D क्या हो गया? 5। तो 5 तो हमारा D फिक्स हो गया। अब मुझे ये देखना कि भाई C, अब ये 5 है तो ये संख्या 3 से कटती है, तो इसका मतलब C प्लस D प्लस E का जोड़ 3 से कटेगा। तो D तो 5 है, तो C और E का जोड़ क्या रहा होगा? या तो 1 रहा होगा, 5 और 1 6 कटेगा, 4 रखेंगे तो 4 5 9 भी कट जाएगा 3 से, 7 रखेंगे तो 7 5 12 भी कट जाएगा 3 से, 10 और 5 15 भी 3 से कट जाएगा। लेकिन 10 किन्हीं 2 डिजिट का जोड़ बनेगा तो नहीं, बाकी बची 4 डिजिट में से 1 2 3 4 को में कोई भी 2 डिजिट लेकर आप 10 नहीं बना सकते। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इनका जोड़ 1 4 या 7 में से हो सकता है। अब 1 भी नहीं होगा, कि 2 डिजिट का जोड़ 1 कैसे आएगा? यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो 1 से ज्यादा बन जाएगा, तो 1 भी नहीं हो सकता।
अब या तो सी और ई को जोड़ के 4 आएगा या 7 आएगा। अब हम देखते हैं तो सी हम कहेंगे भाई 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। भैया इन दोनों में 3 तो कॉमन है, कोई ना कोई 3 तो जरूर होगा सी और ई में से। तो हम ये कहेंगे कि सर सी ना तो 1 है ना सी 3 है, और मुझे ये पता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक 3 तो 4 या 7 बनाने के लिए 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब सी 1 और 3 में से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ई को मुझे 3 मानना पड़ेगा। अब ई को 3 मान लिया, ई को 3 ले लिया तो फिर बचे, अब ई को 3 ले लिया तो कितनी डिजिट बची, 3 बच गई। भाई ई को 3 ले लिया तो ये बच गया 1 2 और 4। अब मैं 2 नहीं ले सकता, अगर मैं 3 के साथ 2 जोड़ता हूं तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 के साथ ये नहीं कट पाएगा, तो मुझे 4 ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा जो सी रहा होगा वो 4 रहा होगा। अब बच गए कौन, 1 और 2, 4 भी कट गया। अब 1 और 2 के केस में क्या है, मुझे यहाँ पर देखना होगा कि भाई ये संख्या पूरी 4 से कटती है, मतलब आपकी 2 डिजिट 4 से कटी होंगी। तो ये सी तो मेरा 4 आ गया यहाँ से, सी तो मेरा 4 आ गया यहाँ से। अब सी 4 है तो इसके साथ बी की वैल्यू क्या रखे जो ये पूरी संख्या 4 से कट जाए। अब या तो 1 रखेंगे तो 14 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 24 कट जाएगा। इसलिए मतलब बी 2 और ए 1 रहा होगा, और ए का मान पूछा गया जो कि क्या होगा, ए। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर हम और डिविजिबिलिटी पर कितनी टाइप्स बनती है और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, क्या क्या एग्जाम में आए हैं, वो सारे सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे। तरीका वही रहेगा, आसान से मुश्किल की ओर। चलिए फिर ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर सदैव आपकी मुस्कान बनी रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।